बीजेपी विधायक के हैं लड़के, रेंज रोवर है सवारी, सियासी मंचों पर करते हैं बयानबाजी, विधानसभा चुनाव लड़ने की है तैयारी और नाम है उत्कर्ष सिंह। जी हां, सोशल मीडिया पर इनके तमाम वीडियोस आपको मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू के सुपुत्र ने बाबा के राज में होते भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा नमूना पेश कर दिया है। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का ये ट्वीट देखिए। वो लिखते हैं ट्वीट में, उत्तर प्रदेश में पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि हर मंत्रालय और विभाग में ऐसे ही फर्जीवाड़ा है, इसीलिए जनता भाजपा को फाजपा कहने लगी है। चलिए अब फाजपा के पीछे की पूरी कहानी आपको मैं बताता हूं। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन की बात करती है, तो दूसरी तरफ बाबा की नाक के नीचे खुलेआम फर्जीवाड़ा चल रहा है और कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है। खास बात यह है कि यह सब कुछ नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है। दरअसल साल 2000 से अनुदान देने वाले स्कूलों और इंटर कॉलेजों में अल्पकालिक नियुक्तियों पर रोक लगी हुई है। बावजूद इसके यूपी के 2 जिलों बलिया और मऊ में एडेड स्कूलों, संस्कृत विद्यालयों और इंटर कॉलेजों में 200 से ज्यादा फर्जी भर्तियां कर दी गई और कानो कान किसी को खबर तक नहीं लगी। हालांकि इस एक फर्जीवाड़े की जांच एसआईटी करने वाली है, लेकिन क्लीन गवर्नमेंट का ख्वाब दिखाने वाले बाबा के लिए यह बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। जो नाम इस मामले में सामने आए हैं उन्हें सुनकर आप भी कहेंगे वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। लिस्ट में पहला नाम उत्कर्ष सिंह का है, जिनका परिचय मैंने शुरुआत में आपको दिया। पिता एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू के बलिया जिले में 3 इंटर कॉलेजेस और डिग्री कॉलेज है। मतलब धन बल और बाहुबल की कमी कहीं से भी नहीं है। तो बेटे उत्कर्ष सिंह की नियुक्ति रेवती इंटर कॉलेज में 26 मार्च 2018 को फर्जी तरीके से करवा दी गई। नियुक्ति पत्र में लिखा है कि सहायक अध्यापक सामाजिक विषय के लिए अल्पकालिक नियुक्ति दी जा रही है। मतलब सामाजिक व्यवस्था में सेंधमारी करके उत्कर्ष को सामाजिक विषय का ही टीचर बनाया जा रहा है। ऐसा सिर्फ बीजेपी सरकार में ही हो सकता है दोस्तों। हालांकि उत्कर्ष के अलावा भी कई और नाम हैं इस लिस्ट में, जैसे कि बलिया बीजेपी के सीनियर लीडर हैं नागेंद्र पांडे, उनके बेटे हैं रुद्र प्रकाश पांडे। नागेंद्र पांडे बलिया सदर से चुनाव लड़ चुके हैं, अभी भाजपा में है। रुद्र प्रकाश की नियुक्ति आदर्श संस्कृत माध्यमिक विद्यालय किशोर चेतन में सहायक अध्यापक के पद पर है। यह भी फर्जी तरीके से है। इसी तरीके से राघवेंद्र सिंह यादव हैं, जिनके पिता विधि चंद्र आजमगढ़ में शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफिस में बाबू हैं। राघवेंद्र की नियुक्ति आदर्श संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किशोर चेतन में की गई है, यह भी फर्जी है। इसके बाद अभिलाष कुंवर की बात करें तो उनके पिता संजय कुंवर सिंह बलिया डीआईओएस दफ्तर में तैनात रहे हैं। अभिलाष कुंवर की नियुक्ति भी श्री अमर सहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेजड़ी में 2019 में होनी दिखाई गई है। पिता का दावा है कि 2 लाख रुपए महीने की सैलरी छोड़कर वो टीचर बना है। राहुल रंजन सिंह और सुष्मिता सिंह दोनों ही रेवती इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल अनिरुद्ध सिंह के बेटा और बेटी हैं। राहुल की जयप्रकाश इंटर कॉलेज सेवाश्रम में 30 मार्च 2018 को नियुक्ति हुई, तो सुष्मिता की नियुक्ति कुंवर इंटर कॉलेज में है। इसी कॉलेज में अनिरुद्ध सिंह के भतीजे विशाल नारायण सिंह और समधी की बेटी सपना सिंह भी नियुक्त है। बीजेपी के अलावा बसपा नेता भारतेंदु चौबे के बेटे हिमांशु चौबे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। हिमांशु की नियुक्ति श्री अमर सहायक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खेजड़ी में की गई है, जहां पर मैनेजर के तौर पर भारतेंद्र चौबे तैनात है। तो आपने देखा कि किस तरह से अधिकारी और नेताओं का सिंडिकेट फर्जीवाड़े के तालाब में परिवारवाद का गोता लगा रहा है और भाजपाई पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में जुटे हुए हैं कि सपा सरकार में ये हो गया, बसपा सरकार में ये हो गया, कांग्रेस की सरकार में ये हो गया, अपनी सरकार में क्या हो रहा है, किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। एसआईटी का गठन हो गया है, जांच होती रहेगी, देखा जाएगा। लेकिन अपने जो नेता सवालों के घेरे में हैं, उन पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। कितनी शर्मनाक बात है योगी आदित्यनाथ के लिए भी और पूरी सरकार के लिए। फिलहाल ये मामला जो है लखनऊ तक हड़कंप मचा चुका है। हालांकि ये फर्जीवाड़ा सिर्फ बलिया और मऊ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही ऐसा हाल है। अब तक आगरा, आजमगढ़, जौनपुर में इस तरह के मामले सामने आए हैं। आगरा में इसी तरह 41 फर्जी नियुक्तियां जो हुई उसकी एसआईटी जांच चल रही है। बलिया मऊ में यह मामला जो फर्जीवाड़े का था इसलिए खुल गया क्योंकि दोनों जिलों के जो डीआईओएस हैं उनका ट्रांसफर एक दूसरे के जिले में हो गया। बलिया के डीआईओएस रमेश सिंह मऊ पहुंच गए, जबकि
मऊ के डीआईओएस देवेंद्र गुप्ता बलिया आ गए। 2 महीने तक ऐसी नियुक्तियों का भुगतान भी होता रहा, लेकिन अचानक देवेंद्र गुप्ता ने बलिया के 179 कर्मचारियों, जिसमें संस्कृत के 58 टीचर, 26 अन्य टीचर, 18 बाबू और 77 चपरासियों की सैलरी फर्जी नियुक्ति बताकर रोक दी। इधर मऊ में भी डीआईओएस रमेश सिंह ने भी 44 ऐसी नियुक्तियों की जो सैलरी थी उस पर ब्रेक लगा दिया। दोनों ने ही एसीएस शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भी लिख दिया और इस तरह मामला सबके सामने आ गया। लेकिन अफसरों की इस कार्रवाई में नेताओं और उनके सिंडिकेट का भी खुलासा हुआ है। कहने को सब कुछ साफ सुथरा चल रहा है, सरकार के अंदर नीट एंड क्लीन चल रहा है, सरकारें एक पेपर भी बिना लीक के नहीं करवा पा रही हैं। ये सच्चाई क्या इस देश की नहीं है, क्या इस प्रदेश की नहीं है? और दूसरी तरफ देखिए, नेताओं और अफसरों के बच्चे सरकारी नौकरी लेकर मौज मस्ती कर रहे हैं, रेंज रोवर से घूम रहे हैं, सरकारी मंचों पर भाषण दे रहे हैं। सरकारी पैसों से ये सब कुछ हो रहा है। ये वही पैसा है जो आम आदमी खून पसीने की कमाई से सरकार को देता है। आम जनता को महंगाई खाई जा रही है। टोल का पैसा हो या फिर एटीएम से अपना ही पैसा निकालना हो, जो व्यवस्थाएं हैं आर्थिक तौर पर आम आदमी की कमर तोड़ रही हैं। मंचों से नेता सरकार की बड़ाइयां फेंक रहे हैं और असलियत यह है। कितनी शर्म की बात है। इसको लेकर बहुत बड़ी कार्रवाई होने की जरूरत है, एक नजीर पेश करने की जरूरत है। सीएम योगी आदित्यनाथ अगर असल में चाहते हैं कि उनके जो नेता हैं और अधिकारी हैं वो भी संभल जाएं, तो एक बहुत बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। एसआईटी जांच से क्या निकलेगा है देखेंगे, आपको न्यूज भी बताएंगे, खबर भी बताएंगे। लेकिन ये जो खबर सामने आई है फिलहाल के लिए ये बहुत दुख वाली है, दर्द वाली है, आम जनता को परेशान करने वाली है। लेकिन आप यकीन मानिए कि नेता इससे कभी परेशान नहीं होंगे और कार्रवाई के नाम पर जो लीपापोती होगी उसकी हर खबर 4 PM पर मैं आपको देता रहूंगा।